नमस्कार दोस्तों। जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा में हो रही गड़बड़ी का जिम्मेवार कौन है? छात्र उग्र प्रदर्शन करने पर मजबूर क्यों हैं? सरकार इस पर चुप क्यों बैठी है? जेएसएससी सीजीएल झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यह एक स्नातक स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा होती है जिसमें आपका उम्र का सीमा होता है 21 वर्ष से लेकर 35 वर्ष और आपको यह एक स्नातक स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा होती है जिसमें आपको कम से कम ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जेएसएससी सीजीएल झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के तहत मिलने वाली पद और अधिकारी का नाम, जैसे बीएसओ ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर जो खाद्य आपूर्ति का सेवा प्रदान करती है। दूसरा हो गया आपका सीओ सर्कल ऑफिसर जिसे हम अंचल अधिकारी कहते हैं और ब्लॉक स्तरीय आपको होने वाले ज़मीनी विवाद को सेवा प्रदान करती है। तीसरा आपको हो गया जोन इंस्पेक्टर। चौथा हो गया आपको प्लानिंग असिस्टेंस योजना सहायक। पाँचवा हो गया आपको लॉ क्रिमिनल ऑफिसर। ऐसे अधिकारियों का पद इसमें दिया जाता है। दोस्तों, इस परीक्षा को भरने के लिए आपको उम्र और समय सीमा 21 वर्ष से 35 वर्ष रखा गया है और आप कम से कम भारत के एक स्थानीय नागरिक होना अनिवार्य है। प्रकार की आपकी पद और अधिकारी मिलता है जब आप परीक्षा पास आउट कर जाते हैं। दोस्तों, आप हाल ही में देखे होंगे कि 2024 में जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा हुई थी, जिसमें परीक्षा होने के दौरान यानी उस दिन भारत में यानी कि झारखंड के अंदर होने वाली जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की होने वाली परीक्षा में आपको इंटरनेट सेवाएं बंद कर दिए गए थे। ऐसा इसलिए किया गया था कि किसी भी तरह का पेपर लीक का मामला ना आए, लेकिन हुआ कुछ उल्टा। ऐसा इसलिए हुआ कि इसमें सम्मिलित वो अधिकारी जिसका यह जेएसएससी परीक्षा कंडक्ट कराने में काम करती है, दूसरा वो अधिकारी संलिप्त है जिसमें इस परीक्षा को करवाने में सौंपा गया था, जो जहाँ पे सेंटर दिया गया था। जेएसएससी सीजीएल झारखंड के सभी जिलों में परीक्षा होती है और उस परीक्षा में आपको एक स्थानीय सेंटर दिया जाता है और स्थानीय सेंटर भी हो सकता है या आपको कहीं भी झारखंड के अंदर कोई भी जिला में आपको सेंटर प्रदान कर दिया जाएगा। तथा जब परीक्षा हो गई तो यह देखने को पता चला पेपर और न्यूज़ के माध्यम से कि जेएसएससी सीजीएल के जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के तहत एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपको पेपर लीक का मामला है। तो आप देखते होंगे कि ऐसे इसलिए होता है क्योंकि जिस विभाग को ये परीक्षा सौंपा गया था करने के लिए, उस विभाग ने कहीं ना कहीं इसमें संलिप्त है और जो सेंटर पर एग्ज़ाम दिया गया था और वहाँ से जब ये पेपर लीक हुआ था तो उस सेंटर को अधिकारी भी इसमें संलिप्त है। तीसरा बड़ा वो अधिकारी जो हमारे परीक्षा लेने की कंडक्ट करवाने की जिम्मेवारी ली है, उग्र प्रदर्शन करने का मजबूर इसलिए हुआ क्योंकि जब पेपर लीक मामला आया था, अब पेपर लीक मामला होने के बावजूद में झारखंड सरकार ने जो इस एग्ज़ाम आउट हुआ था उसको इस परीक्षा में पास कर दिया गया। जो भी इसमें सभी पास नहीं हुए थे। दोस्तों, जब इस उग्र प्रदर्शन करने का कारण क्या था, वजह क्या थी? जब यह आंदोलन हो रही थी जब वहाँ छात्रों से मीडिया वाले ने पूछा कि आप लोग प्रदर्शन करने का मतलब क्या है, तो उसमें यह साफ बताएं कि जब पेपर लीक मामला हुआ था तो रिजल्ट घोषित क्यों किया गया।
रिजल्ट घोषित करने का मतलब क्या है? जब यहाँ पर पेपर लीक ऑलरेडी हो गया है, अब पेपर लीक हो गया है तो आप देख सकते हैं कि जिसको परीक्षा पास आउट का लेवल नहीं था वो भी पास कर गई। क्यों? वो 20 से 30 लाख रुपया, 40 से 50 लाख रुपये तक इस परीक्षा को, पेपर को बेचा गया और इस पद को बेचा गया। तो एक आम नागरिक का बच्चा यानी कि एक आम छात्र क्या कर सकता है? जिसका पिता महीने का 10,000 रुपये कमा रहा हो, वो इतना सारा घूस कैसे दे सकता है एक पद और अधिकारी बनने के लिए? और वह एक ईमानदार अधिकारी कैसे बन सकता है जब वह 20 से 40 लाख रुपया एक अधिकारी बनने के लिए पैसा दे? ऐसा तो हो नहीं सकता है। और झारखंड भले ही एक अमीर राज्य है, लेकिन झारखंड के जो लोग हैं ये एक गरीब और आदिवासी लोगों का यह राज्य है, जिसमें आपको बड़े बड़े सपने तो होते हैं, लेकिन उनके पास इतना धन और संपत्ति नहीं होता है कि वो इस प्रकार से सपना को पूरा कर सके। सिर्फ सपना ही रह जाता है। इसलिए जब यह क्लेम लग चुका है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का परीक्षा पेपर लीक हो चुका है, तो इसका रिजल्ट घोषित क्यों किया गया? इसको रद्द होना चाहिए। रद्द होने के लिए उन लोगों ने शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, और शांतिपूर्ण आंदोलन करने के बाद जब सरकार और मीडिया वहाँ तक बात को नहीं पहुँचा पाई, सदन तक बात जब नहीं पहुँची, तब उन्होंने यह फैसला लिया कि हम लोग JSSC ऑफिस जो इस परीक्षा को कंडक्ट करवाती है उस ऑफिस को हम लोग घेराव करेंगे। लेकिन जब घेराव करने गए तो वहाँ पे डंडा बरसाया गया, बेवजह लोगों को मारा गया, जिससे छात्र उग्र हो गए। और उग्र होने के बाद वहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया गया। और कर्फ्यू लगाने के बाद जब इस बात सदन में आया, तब वहाँ पर हाल ही में एक फैसला लिया गया कि इसमें CBI का जांच मांगने, CBI के जांच जब मांग हुई तो हेमंत सोरेन ने एक ट्वीट किया कि इसमें CBI जांच किया जाएगा। ऐसा कब हुआ? जब लोग आंदोलन किए, जब छात्र शांतिपूर्ण आंदोलन किए, तब ऐसा हुआ। आप देखोगे कि जब 2019 से पहले झारखंड सरकार ने जब ये एक जनसभा संबोधित कर रहे थे, उस समय छात्र के बीच में एक वादा किया था कि हम जब हमारी सत्ता, हमारी सरकार, हमारी पार्टी जब सरकार में आएगी तो हम छात्र के लिए इतना वैकेंसी निकालेंगे और इतना पद खाली है। लेकिन हुआ जस्ट इसका उल्टा। आप देख रहे होंगे कि जब 2024 के चुनाव आई तो 2024 के चुनाव में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ दूसरा योजना निकाल दिया गया। जॉब और नौकरी का बात यहाँ छोड़ दिया गया, और आप देखेंगे कि मैया समान योजना का निकाल दिया गया, ताकि और इस मैया समान योजना पूर्ण रूप से सक्सेसफुल रहा और वो पूर्ण रूप से एक महागठबंधन के सरकार के पद पर बैठ चुकी। तो यहाँ पर देखने को ये मिलता है कि फिर इतने लंबा आप वादा करते हैं तो आप उस बात को मैनिफेस्टो में लिखे, और मैनिफेस्टो में लिखने के बाद आपको उस कोर्ट में जमा होगा, आपका राज्य स्तरीय कोर्ट में जमा करना होगा, और इस बात को साबित करना पड़ेगा जो हमने चुनाव से पहले वादा किया है उसको हम पूरा करने का हकदार है। नहीं तो अगर हम वादा नहीं करते हैं तो मेरा पद को बर्खास्त कर दिया जाए। दूसरी बात, जब सरकार बनने से पहले 2024 का इलेक्शन था, उस टाइम एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा था कि देखिए आपको इस पेड़ पर चढ़िए और जो इस पेड़ पर चढ़ेगा उसको नौकरी मिल जाएगा। क्या इस वीडियो का तर्क है? इसका भी वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से हमारे झारखंड के छात्र छात्राओं के साथ शोषण हो रहा है। खुलेआम 20 से 30 लाख, 40 से 50 लाख तक हर नौकरी को, कर्मचारी से लेकर एक चपरासी तक के नौकरी को बेचा जा रहा है। तो हम लोग को हर चीज़ में, हर वो एक गलत काम, उसमें हमको शांतिपूर्ण
धरना प्रदर्शन करने की ज़रूरत है, नहीं तो हमें ये चलने भूलने तक लायक नहीं छोड़ेंगे। दूसरी बात, हमने ये गलती ये भी करते हैं कि जिस में जब वोट होता है तो हम अपने बच्चे का भविष्य नहीं देखते हैं और हम लोग 200, 500, 1000 रुपये लेके वोट देते हैं। तो इसमें हमारा भी एक अहम भूमिका होती है, जिसमें हम गलत नेता के वहाँ पे बैठा देते हैं, जिसका सोच और सपना एक गरीब व्यक्ति की छात्र छात्राओं को सपना से कोसों दूर हो जाता है, क्योंकि वह आलीशान की दुनिया में चला जाता है। तो हमें इस बात को सोचना पड़ेगा और हमें हर एक चुनाव में इस बात को ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा राज्य के लिए, हमारा भारत देश के लिए कौन बेहतर करेगा, कौन अच्छा कर सकता है और हमें एक उज्जवल भविष्य, हमें एक उज्जवल भारत, हमें एक उज्जवल राज्य की स्थापना कौन कर सकता है। हमें एक ऐसा पार्टी को निर्धारण करना पड़ेगा और हमें वैसे नेता का ही वोट देना पड़ेगा। आखिर आप देख रहे होंगे कि जब नेटवर्क सुविधाएं बंद होने के बावजूद भी पेपर लीक मामला आ जाता है, तो फिर नेटवर्क बंद क्यों करते हैं, इंटरनेट सेवाएं बंद क्यों करते हो, जब इसके बावजूद भी पेपर लीक हो जाता है और खुलेआम वीडियो में सबूत रहता है, फिर भी आप लोग इस बात को सदन में नहीं उठाते हैं। तो आप लोग पद पर क्यों बैठो, आप लोग इस्तीफा क्यों नहीं देते हैं। तो इस प्रकार से कुछ मामला रहा है जो आपको JSSC CGL का मामला था और छात्र उग्र प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हुए थे। देखते हैं कि अगला अब इस CBI का जांच होने के बाद इसमें क्या होता है, क्या ये बात पेपर लीक का मामला सत्य है या असत्य है। आपको दूध का दूध और पानी का पानी देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमें JSSC CGL का पेपर लीक हुए मामला का कुछ इस प्रकार से चर्चा था। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।